से हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से हो गए, सुखल मंगल। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाउन पढ़ रहे थे। नाउन का सेकेंड चैप्टर है नाउन एज द नंबर। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था, लगभग 1.5 घंटे का क्लास था। जिन्होंने किया है शाबाश, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया तुमको इस वीडियो देखने का हक नहीं है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको ये वीडियो देखने का हक नहीं है। अभी निकल लो। बहुत आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप बहुत महान आदमी हैं आप लोग जो पिछला वीडियो नहीं देखते हैं, डायरेक्ट सेकेंड पे कूद जाते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं जब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और समझ में नहीं आएगा तो तुम फिर गलियाओगे सर पढ़ाते अच्छे से नहीं है। तो मेरा इसमें कोई गलती नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है। मैं गारंटी नहीं लूँगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है समझ में आ रहा होगा आप, क्योंकि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं। पिछला वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस को सीरियल वाइज देखिए। देखो आज जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग नाउन एज द नंबर, पिछली वीडियो में सीखा था कि नाउन जो होता है क्या होता है और नाउन के कितने टाइप्स हैं, कितने काइंड्स हैं। तो आपने मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब कुछ देखा। ठीक है, तो कल हमने उतना बात किया और हमने कल ये भी सीखा था कि प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। एंड साथ ही साथ वैसे चीज़ों को मैं टोटल 10 रूल्स हमने आपको सिखाए थे। ठीक है, फिर पॉजेसिव केस भी मैंने आपको सिखाया था। ये भी सिखाया था कि कौन सा नाउन ऐसा है जिसका प्लूरल बनाया जा ही नहीं सकता है, कौन सा ऐसा नाउन है जो दिखने में तो लगता है सिंगुलर लेकिन एक्चुअली में वो होता है प्लूरल। और ये भी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई थी। दिखने में लगेगा सिंगुलर होगा प्लूरल, दिखने में लगेगा प्लूरल होगा सिंगुलर। पिछला वीडियो देख लेना। रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग महान आत्मा से, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन एज द नंबर। नाउन एज द नंबर अगर तुम देखते हो तो नाउन के 2 टाइप्स होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। तो ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने इसका डिफिनेशन करवा दिया था तो आज डिफिनेशन मैं करवाऊंगा नहीं। सिंगुलर प्लूरल के बीच में तुमको अंतर पता होगा, पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था और आज भी थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में नहीं सिखाया था, तो आज थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल को डिटेल से देखते हैं। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल होता क्या है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर एक के लिए आता है, प्लूरल एक से ज़्यादा के लिए आता है। ये तो बेसिक चीज़ है, बचपन से सुनते आ रहा हूँ, पढ़ते आ रहा हूँ। सिंगुलर एक के लिए और प्लूरल एक से ज़्यादा के लिए, एक से अधिक के लिए। वही वाला डिफिनीशन इसका लिखा भी गया है। सिंगुलर नंबर रिफर्स टू द वन पर्सन, एक के लिए, और प्लूरल नंबर रिफर्स द एक से ज़्यादा के लिए, मोर देन वन पर्सन। ठीक है, और थिंग, मोर देन वन पर्सन और थिंग। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगुलर प्लूरल देखो, ट्री जो है सिंगुलर है, चाइल्ड जो है सिंगुलर है, लायन जो है सिंगुलर है, मैन जो है सिंगुलर है। और इस सभी के सभी क्या कर रहे हैं, सभी के सभी एक पर्सन को रिफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? देख लो ना भाई, एग्जाम्पल समझाता हूँ। इसका जो डिफिनीशन है और इसका एग्जाम्पल है, दोनों को मिलाओ। क्या कर रहा है डिफिनीशन? सिंगुलर नंबर्स रिफर्स टू द वन पर्सन। तो जब हम लायन की बात करते हैं तो शेर, शेर मतलब कोई शेर होगा एक, उसके बारे में बात कर रहे हैं शेर। मैन किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। ट्री कोई एक पेड़ होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। चाइल्ड कोई एक बच्चा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन प्लूरल में ऐसा नहीं होता। प्लूरल में एक या एक से ज़्यादा अगर आ जाता है, सॉरी, एक से ज़्यादा अगर पर्सन और थिंग होता है तो प्लूरल हम उसको कहते हैं। जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रेन बना दिया, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, चाइल्ड एक था लेकिन चिल्ड्रेन बहुत सारे हो जाते हैं। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, चाइल्ड मतलब बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, समझ रहे हो? मैन का मेन बना दिया, मैन का प्लूरल मेन। लायन का लायंस, लायन का यहाँ पर एस लगा दिया, देखो प्लूरल बन गया। ट्री में एस लगा दिया, प्लूरल बन गया। अब प्लूरल बनाने के बहुत तरीके हैं, बहुत, लिटरली मैं आपको सिखाता हूँ कितने तरीके हैं। ठीक है, पहला तो प्लूरल देखो, तुम बच्चा से सीखते आ रहे हो, किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चा? तो एस या ई एस ऐड कर देते हैं नाउन में। ठीक है, नाउन में क्या ऐड कर देते हैं? एस या ई एस। तो सिंगुलर नाउन में एस एंड ई एस करने से क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो पहला है फॉर्मेशन। हम सीखते हैं कि कैसे हम लोग प्लूरल नंबर को फॉर्मेशन करते हैं, मतलब किसी सिंगुलर को कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, अब वो सीखने जा रहे हैं। तो ये है आपका मेन चैप्टर। यहाँ से नोट्स बनाना शुरू करो, बाकी ऊपर वाला सब फालतू था। अब यहाँ से तुम्हारा असलियत
मतलब असली नोट्स बनने चाहिए, ठीक है। कॉपी किताब लेकर बैठा करो जब भी देखते हो वीडियो। तो वैसे ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, पीडीएफ से पढ़ सकते हो, लेकिन पीडीएफ से पढ़ना इज़ अ लेजी प्रोसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नंबर, किसी भी सिंगुलर में अगर एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, वही वाला पहला लाइन है। द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फाउंड बाई एडिंग एस, किसी भी नाउन में अगर एस लगा दोगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। तो दुनिया में तो ढेर सारे नाउन हैं सर, सब में एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। तो दुनिया में ढेर सारे नाउन हैं, सब में तुम्हें एस नहीं लगा सकते हो, किसी में ई एस लगेगा, किसी में कुछ और लगेगा, सब में ई एस थोड़ी, सब में एस थोड़ी लगा सकते हो। तो कुछ ऐसे नाउन है जिसमें एस लगता है, कुछ ऐसे नाउन है जिसमें ई एस लगता है। बस इतना ध्यान दो, जनरली हम लोग किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, बॉय का बॉयज़ कर दिए, डॉग का डॉग कर दिए, एस सब में जुड़ते जा रहा है। देखो, पेंसिल का पेंसिल्स, डेस्क का डेस्क्स, विंडो का विंडोज़, ये हुआ। सेकेंड वाला जो लाइन है ध्यान देना, अगर तुम्हारा नाउन एस एच सी एच या एक्स से इंड होता है, तब उसका जो प्लूरल बनेगा ई एस वाला बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, और बॉक्स में एक्स से ख़त्म हो रहा है, ये वाला नाउन जो बॉक्स है वो किससे ख़त्म हो रहा है, एक्स से, और एक्स से ख़त्म होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एस जोड़ देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, BOX, और क्या जोड़ देंगे ई एस, बॉक्स का बॉक्सेस बन गया। और भी है एग्जाम्पल, वॉच देखो, वॉच है, वॉच का कैसे बनाएंगे, तो वॉच का वॉचेज हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि CH था, CH वाला रूल हमने पढ़ा है, देख लो यहाँ पर नीचे है ना CH। तो जो भी नाउन एस एस एच सी एच एक्स से एंड होता है उसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, ES जोड़ करके। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी एकदम सेम टू सेम है, जो भी नाउन तुम्हारा O से एंड होता है, जो भी नाउन तुम्हारा O से एंड होता है, जैसे कि हीरो, मैंगो, बुफेलो, पोटैटो, ओ समझ रहे हो तो O से एंड होने वाले जितने भी सिंगुलर नाउन हैं उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसमें भी तुम लोग ES जोड़ देना। कैसे, हीरो में ES जोड़ा, हीरोज हो गया, मैंगो में ES जोड़ा, मैंगोज हो गया, बुफेलो, बुफेलोज, पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज। तो O वाले में ES जोड़ते हैं और इन सभी में भी ES जोड़ते हैं। S से तुम्हारा कोई शब्द इंड हो रहा है तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। SH से इंड हो रहा है तो भी ES जोड़ेंगे। CH से तुम्हारा कोई नाउन इंड हो रहा है तो भी ES बनाना। और X से अगर तुम्हारा कोई नाउन इंड हो रहा है तो उसका प्लूरल फॉर्म जो होगा, ठीक है, नाउन में ES जोड़ देना। बस बात खत्म। थर्ड वाला देखो, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, अब कुछ एक्सेप्शंस भी है, थर्ड पॉइंट के कुछ एक्सेप्शन है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि अरे बाबू हीरो, मैंगो, ओ रहेगा तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ देंगे। जनरली हम लोग यही सीखते हैं बच्चा में, हीरो का हीरोज बना दिए, ES जोड़ दिए, यहाँ पर भी ES, यहाँ पर भी ES, यहाँ पर सब में ES जोड़ दिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को ध्यान देना। एक्सेप्शन यहाँ पर ऊपर में दिया गया है। सम एक्सेप्शंस आर देयर। फोटो का हम लोग क्या रूल सीखे थे, फोटो ओ से ख़त्म होगा तो ES जोड़ेंगे। तो फोटो का तो होना चाहिए PHOTO और ES जुटना चाहिए, क्योंकि हमने रूल अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा। लेकिन फोटो का फोटोज ES नहीं होता है, सिर्फ S लगता है, ये एक्सेप्शन है। तो ये O से ख़त्म हो रहा है और O से ख़त्म हो रहा है और सिर्फ S लगाना है यहाँ पे, ठीक है। डायनोमो O से ख़त्म हो रहा है, डायनोमो O से ख़त्म हो रहा है तो O से ख़त्म होने वाले के साथ हम लोग ES लगाते हैं जनरली। लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो डायनोमो में ES लगाने की जगह आप लोग डायनोमो में मात्र S लगाना। रेशियो में भी रेशियोज होता है, स्टीरियो में भी स्टीरियोज होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे आपको। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिनका एंडिंग O से हो रहा है तो ES हम लोग लगाएंगे क्योंकि O से हो रहा है। लेकिन नहीं, कुछ ये 2-4 हैं एक्सेप्शन में जिनके साथ हम लोग ES नहीं लगा सकते हैं, और ES मत लगा देना, इसके साथ S लगाना, ठीक है। जिसके साथ ES नहीं लगता है उसके साथ S ही लगेगा। अगेन,
द प्लूरल ऑफ द नाउन इंडिंग विथ वाई, इसके बारे में कल मैंने चर्चा कर दी थी। बाई से इंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आई और ई एस लगा देते हैं। जैसे कि सिटी का, सिटी में बाई से ख़त्म हो रहा है, देखो ना सबका, सिटी में बाई है, बेबी में बाई है, तो ये सभी नाउन जो हैं बाई से ख़त्म हो रहे हैं, बाई से इंड हो रहे हैं। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बाई को हटाओ, आई ई एस लगाओ, सिटी का सिटीज़ हो जाएगा, बाई को हटाओ, आई ई एस लगाओ, बाई को हटाओ, आई ई एस। तो बाई से ख़त्म होने वाले अगर कोई सिंगुलर नाउन है, बाई से ख़त्म होने वाला अगर कोई सिंगुलर नाउन है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाई को हटा करके आई ई एस सफिक्स लगा देते हैं, आई ई एस सफिक्स लगा देते हैं। देख लो, सिटी का सिटीज़ बना दिए, आई एस लगा, बेबी का बेबीज़, आर्मी का आर्मीज़, ठीक है। तो बाई वाला याद रखना, बाई वाला याद रखना, आई ई एस। ओके, हमने ये भी देखा, बहुत सारी चीज़ें अभी तक पढ़ ली है, रिवीजन करवा देता हूँ। अगर कोई वर्ड एस एच सी एच एक्स से ख़त्म होता है तो हम लोग ई एस ऐड करते हैं और प्लूरल बना देते हैं। अगर कोई वर्ड ओ से ख़त्म होता है तो हम लोग भी इसमें भी ई एस ऐड कर देते हैं और प्लूरल बना देते हैं। अगर वर्ड कोई बाई से ख़त्म होता है तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग नाउन में क्या जोड़ देते हैं, आई ई एस जोड़ देते हैं। ओके, और मैंने कुछ एक्सेप्शन भी तुमको सिखाया अभी। अगर वर्ड तुम्हारा ओ से ख़त्म होता है तो हम लोग ई एस जोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ये ई एस वाला फार्मूला काम नहीं आता है। जैसे कि फ़ोटो का फोटोज़ होता है, फोटो का फोटोज़ होता है ये वाला, लेकिन हम लोग इसको फोटोइज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो एक्सेप्शन भी पढ़ाया। अब आते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो एफ या एफ ई से इंड होते हैं, एफ या एफ ई से। वाइफ, वाइफ जो है एफ ई से ख़त्म हो रहा है। लाइफ, लाइफ भी एफ ई से ख़त्म हो रहा है। नाइफ, नाइफ भी एफ ई से ख़त्म हो रहा है। सम एक्सेप्शंस, रूफ, गल्फ, एक्सेप्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट समझो। वाइफ हो गया, लाइफ हो गया, ठीक है, नाइफ हो गया, ये सभी एफ से या एफ ई से ख़त्म हो रहे हैं। तो जब भी तुम्हारा कोई नाउन, कोई सिंगुलर नाउन एफ या एफ ई से ख़त्म होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग वी ई एस जोड़ देते हैं, वी ई एस जोड़ देते हैं, वी ई एस। वाइफ में एफ ई हटा करके वी ई एस जोड़ दिया, लाइफ में एफ ई हटा करके एल आई वी ई एस जोड़ दिया, एंड नाइफ का नाइफ्स बना दिया। तो वी ई एस, नाउन प्लस वी ई एस कर देना, प्लूरल तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना। सम एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन भी पढ़ते चलो। कुछ ऐसे नाउन है जिसका एंडिंग एफ से हो रहा है, तो एफ से हो रहा है तो हमने क्या सीखा, वी ई एस जोड़ देना है, लेकिन ये वाला फार्मूला यहाँ पे काम नहीं आएगा। रूफ है तो रूफ का तो हम लोग ऐसे बनाना चाहिए था ना, रूफ्स, रूफ्स, क्योंकि वी ई एस जोड़ना था, तो वी ई एस जोड़ना सही होगा क्या, रूफ का रूफ्स होता है, तो यहाँ पर वी ई एस मत जोड़ देना। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, रूफ का रूफ्स होता है, गल्फ का गल्फ्स होता है, ये लोग बाई से ख़त्म हो रहे हैं तो वी ई एस जोड़ना चाहिए था, लेकिन जोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं और इसको अलग से पढ़ लो, ठीक है। अगला पॉइंट, द प्लूरल ऑफ फ्यू नाउन्स इज फाउंड बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल्स ऑफ द सिंगुलर। मतलब इनफिक्स करना है। इनफिक्स में क्या सीखते हो आप लोग, नाउन के बीच में छेड़छाड़ करते हैं हम लोग, नाउन के बीच में छेड़छाड़ करते हैं और उसका प्लूरल बना देते हैं। नाउन के बीच में छेड़छाड़ करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। मैन का ए चेंज हो गया ई में, टूथ का डबल ओ चेंज हो गया ई में, फुट का डबल ओ चेंज हो गया, तो इसका देखो बीचवा वाला का सबका चेंज कर दिया। तो सब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका क्या करते हैं, बीच वाले का हम लोग चेंज कर देते हैं। द प्लूरल ऑफ द फ्यू नाउन्स इज फाउंड बाय द चेंजिंग द वॉवेल। और याद रखना, वॉवेल का ही सिर्फ चेंजिंग होगा यहाँ पर। जैसे कि मैन है तो मैन में ए क्या है, वॉवेल है, इसीलिए हम लोग मेन बना दिए। टूथ में डबल ओ क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पर वॉवेल को हम लोग क्या चेंज कर दिए, डबल ई में। एफ डबल ओ क्या, ओ डबल ओ क्या है, वॉवेल है, वॉवेल को चेंज कर दिया, तो वॉवेल ही चेंज होगा। कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसको मत बदल देना, ठीक है, वॉवेल रहेगा तभी। नेक्स्ट पॉइंट,
द प्लूरल ऑफ फ्यू नाउन्स इज फाउंड बाय एंडिंग en। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग en जोड़ देते हैं तो भी प्लूरल बन जाता है। जैसे कि ऑक्स का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग en जोड़ना पड़ता है, ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाता है। तो नाउन बनाने के ये कुछ आपके प्रॉब्लम है और इसको ध्यान देना। ओके भाई, गर्मी बहुत है, देख रहे हो, फिर भी वीडियो बनाना है। ओके, अब कहाँ पर हम लोग थे? हाँ, देयर आर फ्यू नाउन्स विच हैव सेम फॉर्म्स इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कल डिस्कस मैंने इसको किया था। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही जैसन होता है, कुछ बदलाव नहीं। देखो, शेप जो है सिंगुलर भी होता है एंड प्लूरल भी होता है। कुछ छेड़छाड़ नहीं करना इन सभी नाउन के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। डियर का डियर ही होता है सिंगुलर प्लूरल, सीरीज का प्लूरल सिंगुलर दोनों सेम सेम होता है, स्पेसीज का भी सेम सेम होता है। तो इसमें एस या ईएस लगाने की ज़रूरत भी मत करना, नहीं तो तुमको घर में आके मारेंगे, समझ रहे हो? मतलब मजाक कर रहे हैं आप लोग, देखो ध्यान से। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको सिंगुलर प्लूरल हो एक ही जैसा होता है और इसको एस एंड ईएस इसके साथ नहीं जोड़ना, समझ गए बाबू? चलो, ये कुछ लिस्ट हैं, आपको मगअप करने हैं, रिमेंबर करने हैं। रिमेंबर क्या, इतना ज़्यादा तुमने लॉजिक पढ़ लिया है, कंसेप्ट पढ़ लिया है, बस एक बार रीडिंग घर में जाके मार लेना, बस एक बार रीडिंग मार लेना, जिससे तुमको आइडिया हो जाएगा कि किसका सिंगुलर का प्लूरल क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ 4-5 का मैं रीडिंग मरवा देता हूँ, कुछ का भी मैं उठा लेता हूँ। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ट्वाई। अभी ये बाई से, देखो बाई से इंड हो रहा है, तो क्या हम लोग IES लगाना चाहिए था? IES लगाना चाहिए था, क्योंकि बाई वाले कंसेप्ट में मैंने क्या सिखाया था? बाई वाले कंसेप्ट देखो ना, यहाँ पर कहाँ पे तो था बाई वाला? वेयर इज वाई ब्रो? कैंसिल। बाई वाला किधर गया? जी हाँ, ये रहा। तो बाई वाले केस में मैंने क्या सिखाया था कि अगर कोई नाउन बाई से ख़त्म हो तो हम लोग उसमें I एंड ES जोड़ देते हैं, IES। तो सिटी का सिटीज़ हो गया, बेबी का बेबीज़ हो गया, आर्मी का आर्मीज़ हो गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है सभी जो बाई से इंड हो रहा है उसमें IES ही लगाना है। कुछ ऐसे होते हैं जो बाई से भी इंड होता है और उसमें IES नहीं लगाते हैं। जैसे कि बॉय में बॉय इज़ थोड़ी होता है, बॉय का बॉयज़ बनाते हैं, तो ये बाई से ख़त्म हो रहा है तो इसमें IES लगाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल। लेकिन एक्सेप्शंस भी तो हैं, बॉय का बॉयज़ बनाते हैं। वैसे ही टॉय का टॉयज़ बनाएंगे। टॉय का प्लूरल क्या होगा? टॉयज़ हो जाएगा, वैली का वैलीज हो जाएगा, मंकी का मंकीज हो जाएगा। ये सब के सब बाई से ख़त्म हो रहे हैं और हम लोग बाई के से ख़त्म होता है तो IES लगाते हैं। लेकिन नहीं, ये वाला फार्मूला इन सभी नाउन के साथ नहीं लागू होता है और ये सभी के सभी एक्सेप्शन है। टॉय का टॉयज बनाएंगे, वैली का वैलीज बनाएंगे। देखो सब में बस SS जोड़ना है। मंकी का मंकीज, जर्नी का जर्नीज, ठीक है, काफ का काफ्स। देखो अब F से इंड हो रहा है, F वाला आपको थोड़ा सा फार्मूला मैंने सिखाया था। F से इंड होता है तो हम लोग उसको VES में प्लूरल बनाने के लिए कर देते हैं। तो F की जगह पर VES बना दिया, काफ का काफ्स बना दिया, वाइफ का वाइफ्स, लिव का लिव्स, ठीक है, VES, नाइफ का नाइफ्स, लाइफ का लाइफ्स, हाफ का हाफ्स, थीप का थीप्स, वोफ का वोफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, ठीक है। अब देखो कुछ एक्सेप्शन भी था। F से ये भी इंड हो रहा है लेकिन तो इसमें तो हम लोग VES नहीं लगा सकते हैं। प्रूफ का प्रूफ्स होता है, प्रूफ्स नहीं होता है, ठीक है। रूप का रूप्स होता है, सब F से। तो ये यहाँ से F वाला एक्सेप्शन से सब, ठीक है। बिलीफ का बिलीफ्स होता है, ठीक है। बिलीफ्स मत बांट देना। बिलीफ का कई लड़का क्या करता है, BELIVES कर देता है, बिलीफ्स। ये बिल्कुल कहना गलत है। बिलीफ का प्लूरल हमेशा बिलीफ्स होता है, ओके। फुट का फिट होता है, मैन का मेन होता है, टूथ का टीथ होता है। तो ये बीच वाला है, बीच में चेंजिंग हो रहा है, मतलब वॉवेल में चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखो सबका वॉवेल चेंज करके बदल दे रहे हैं। माउस का माइस होता है, माउस का माइस, लॉस का लाइस, माउस का प्लूरल माइस, लॉस का लाइस, गूस का गीज, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, एंड ये सब तो हो गया ना, ऑक्स का ऑक्सन। घर में जाके रीडिंग मारना, सबको मैं रीडिंग नहीं मरवाऊंगा, तुमको मारना है ताकि तुमको पता चले किस में कौन सा रूल लग रहा है। और ना पता चले ना समझ में आए तो रट जाओ। एग्जाम में अगर आएगा तो कम से कम रटा हुआ रहेगा तो कम से कम बना तो लोगे ना क्वेश्चन। तो दो चीज़ें हैं, कंसेप्चुअली समझ सकते हो तो समझना कि कैसे क्या हुआ। जितना चीज़ मैंने ऊपर पढ़ाया ना
वही सब चीज़ से नीचे बना है सब, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो रटना इज द लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन पे अब हम लोग आए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस है इस चैप्टर का। हियर आर द सम डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगुलर नाउन, ठीक है। चूज द प्लूरल नंबर ऑफ ईच। कुछ सिंगुलर नाउन दिए गए हैं और सबका प्लूरल आपको बनाना है। प्लूरल बना लोगे, अगर ये सब तुम पढ़ लिए, याद कर लिए, तो नीचे वाला सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है, देख देख के बना लेना, चीटिंग कर लेना, समझ रहे हो। लेकिन धोखा अपने आप को दोगे। अगर चीटिंग कर लेते हो तो धोखा अपने आप को दोगे। पहले कोशिश करना खुद से बनाने का, और देखना ऑप्शन यहाँ पर आंसर नीचे में दिए गए हैं, इससे मिलाना, देखना 20 में कितना सही हुआ। टोटल 20 है, 20 में अगर तुम्हारा 10-12 भी सही हो रहा है तो तुम अच्छे लाइन पे हो। अगर जिनका 20 में 18-19 सही हो रहा है तो आप लोग एक्सीलेंट हैं। इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगले चैप्टर पर आप लोग फोकस करें। चलो देखते हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं। शेप का क्या बनाते हैं हम लोग? शेप का प्लूरल क्या होगा बाबू? शॉप होगा। ये दुकान कहाँ से आ गया? शेप जानवर, ये दुकान है। बकवास कर रहे हो तो पहला गलत हो गया। शेप एक ऐसा नाउन है जो जिसका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेम होता है, एक जैसे होता है। शेप का, अगर शेप बोल रहे हो तो शेप सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का सी। कंफर्मेशन के लिए देख लो तुम लोग, फर्स्ट का सी देख लो। चलो ऐसे ही बनाना है तुमको। अगर तुमने हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा तो ऐसे ही बनाओगे कि क्वेश्चन जैसे भी एग्जाम में देखोगे तो बोलेंगे सर ने पढ़ाया था शेप। शेप एक ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, सर ने यही तो पढ़ाया था। तुरंत मारोगे। अगर तुम पढ़ के गए हो मेरे से, तुरंत बोलोगे अरे यही होगा, बाकी सब गलत, बाकी सब ऐसे ही उड़ा दोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो गलत होगा। ब्रांच का देखो, अब CH से इंड हो रहा है बाबू, CH से, तो CH से इंड होता है तो क्या करते हैं? ES लगाते हैं। तो ब्रांचेस कहाँ पर है? ब्रांचेस। तो देखो, तो ब्रांचेस खोजना, ये यू करने से आ गया। यहाँ यू तो नहीं हो सकता, यहाँ पर भी यू कर दिया, तो ई दोनों तो पहला ही गलत है। यहाँ पर ब्रांच में ES जोड़ना है, ES। तो ब्रांच खोजो पहले, BRANCH, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, BRANCH। अब ES जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर OES जोड़ दिया है। वाह, मतलब क्या कहें इसको, हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, तो गलत हो गया। OES जोड़ना तुमको कभी सिखाया है? नहीं ना, ES जोड़ना सिखाया है, ES। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही बनाना है तुमको। बैम्बू, अब O से ख़त्म हो रहा है, बैम्बू O से ख़त्म हो रहा है। O से ख़त्म होने वाले पे मैंने क्या रूल सिखाया था तुमको, याद करो। O से ख़त्म होने पे मैंने ES वाला तुमको सिखाया था रूल। ES बना देना है, ES ऐड कर देना है, ES ऐड करना है, सिखाया था। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी सिखाए थे। तो बैम्बू का क्या हो जाएगा? बैम्बू का बैम्बूज। पहले तो जो नाउन है वो नाउन सेम रहेगा, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बैम्बू खोजो पहले, फिर बाद में ES लगाते रहना। BAMBU, बैम्बू। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक देखो ना, ऊपर में डबल हुआ है, नीचे में एक गो दिया है, तो गलत हो गया ना बाबू। तो ऑप्शन नंबर सी, स्पेलिंग मिस्टेक करके गलत कर देना, पहले ही खराब हो गया। अब ES वाला हमको यहाँ पर मिला, देखो ES, लेकिन अब यहाँ पर डबल OS लगाए, तो देखो S लगाएंगे कि ES लगाएंगे, कंफर्मेशन करना है, यही ना। या फिर बैम्बू का बैम्बू ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, लेकिन 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, कौन होगा। आप लोग आंसर देने की कोशिश करें कौन होगा, बस थोड़ा सा क्या करना है, जनरल दिमाग लगाना है। बैम्बू इज कभी सुने जिंदगी में? बैम्बू इज ES लगा, देखो O से ख़त्म होता है तो हम लोग ज़रूर ES बना देते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला है, बैम्बू का बैम्बूज होगा, ठीक है। एक्सेप्शन भी तो थोड़ा सा पढ़ाया था आपको, जैसे कि देखो एक्सेप्शन में आओ दिखाता हूँ आपको। वीडियो में हम लोग ES लगाना चाहिए क्योंकि O से ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर S ही लगाए। स्टूडियोज़, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अगर कोई भी नाउन, सिंगुलर नाउन O से ख़त्म होता है तो हम लोग उसको ES भी बना सकते हैं, S भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। अब आपको चेक करना होगा क्या क्या लगाएंगे। जैसे कि देखो बहुत सारे फोटोज़ बनाया, यहाँ पर S लगाया, सब में S लगाया, ठीक है, ES किसी में नहीं लगाया, ठीक है।
समझ गए ना। अब आगे देखते हैं। तो बैम्बू का बैम्बूज हो गया। चाइल्ड का चिल्ड्रेन है, ये तो याद ही होगा आपको बच्चा। किडनी, बाई से खत्म हो रहा है तो किडनी का क्या हो जाएगा? किडनी का प्लूरल क्या होगा बाबू? किडनीज, किडनोइस। ओ ई एस वाला मैंने अब आज तक आपको सिखाया नहीं है, तो ओ ई एस जहाँ पे भी ऐड मिल जाए, फालतू है उसको पहले ही उड़ाओ। किडनी में ई एस यहाँ पे लगा दिया है, ई एस लगा दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया है, यहाँ पे एस लगाया है। तो इन तीनों में कौन सही होगा? ई एस वाला कि एस वाला या कुछ नहीं वाला? ठीक है, कौन होगा सही? ध्यान दो, 22 से खत्म हो रहा है। 22 से खत्म होने पे हम लोग क्या ऐड करते हैं, और 22 से खत्म होने पे एक एक्सेप्शन भी है। दोनों ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाओ। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 22 से खत्म होने वाला का प्लूरल बनाया जा सकता है। हमने देखा ऊपर में रूल जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा ईएस लगा देते थे। देखो ना, 22 का प्लूरल बनाया जा सकता है, तो तुम एज इट इज सेम कैसे लिख दिए? इनका प्लूरल बनता है तो तुम सेम कैसे लिख सकते हो? जिसका प्लूरल नहीं बनता है उसको सेम लिखते हैं ना, तो ये भी गलत है। सेम टू सेम लिख दिया है ऊपर वाला नीचे। तो जिसका भी प्लूरल बनता है उसको सेम नहीं लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको प्लूरल पूछ रहा है, प्लूरल बनाना है। तो कौन कौन गलत हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। अब बचा 2 ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा बाबू? बताओ, ए या डी? ए या डी? जिन्होंने ए बोला है उन लोगों के लिए 7 तोपों की सलामी। बिल्कुल सही। ठीक है बाबू, सही है। कभी भी तुमने नहीं सुना होगा लाइफ में, डॉक्टर के कहीं पे भी देखा होगा तो किडनीज नहीं लिखा होगा, किडनीज। तो ई एस मत लगा देना, चूँकि तुमने रूल पढ़ा है 22 से अगर एंड होता है तो हम लोग ई एस लगाते हैं। तो कहीं लड़का ये मिस्टेक कर देगा, जाके ये वाला ऑप्शन मार के आ जाएगा। देखो, तुमने रूल पढ़ा है, तुमने मार के आया, लेकिन तुमने रूल पढ़ा है लेकिन एक्सेप्शन छोड़ दिया। एक्सेप्शन अगर तुमने पढ़ा होता तो ये वाला गलती नहीं करते। तो तुमने आधा अधूरा पढ़ाई किया। तुमने रूल पढ़ा है, तुमने रूल पढ़ा कि 22 से ख़त्म हो रहा है कोई नाउन तो हम लोग ई एस लगाते हैं, बस रूल पढ़ के चल गए। एक्सेप्शन भी तो पढ़ना था, तो एक्सेप्शन है ये। 22 से ख़त्म हो रहा है लेकिन एस ही लगाएंगे, ई एस मत लगा देना। ठीक है, किडनी का किडनीज। सेक्रेटरी का क्या होगा? ये इसमें ई एस लगेगा, इसमें ई एस लगेगा, आई ई एस लगेगा। अच्छा, 22 वाले में आई ई एस लगाते थे ना, आई ई एस लगाते थे ना, ई एस थोड़ी लगाते थे। वैसे भी ये गलत हो गया, ई एस नहीं लगाते थे, आई ई एस लगाते थे हम लोग 22 वाले में। चलो कन्फर्मेशन कर देते आप लोग का। 22 से अगर ख़त्म हो रहा है तुम्हारा वर्ड तो आई ई एस लगाते थे हम लोग शायद, हाँ, आई ई एस। तो वैसे भी तुम्हारा ये गलत था, ऑप्शन नंबर डी वैसे भी तुम्हारा गलत था, क्योंकि यहाँ पर आई ई एस है नहीं, आई ई एस है नहीं। तो 22 से अगर कोई वर्ड इंड हो रहा है तो आई ई एस होना जरूरी है, अगर नहीं है तो एस है, तो वो आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें आई ई एस नहीं था, ये तो पगलवा गलते है, ओ ई एस लगा दिया है। और सेम टू सेम नहीं हो सकता है क्योंकि इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, सेक्रेटरी में आई ई एस वाला जोड़, बाई को हटा के आई ई एस लगा दो। देखो किस में लगा हुआ है, तो ई एस में नहीं लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ है, मतलब गलत। इसमें तो मीनिंगवे गलत कर दिया। देखो ना, आर आई बाई एस लिखा है, ये तो मीनिंगवे गलत कर दिया है पूरा। ओ ई एस वाला मैंने आपको कभी सिखाया नहीं, तो ये तो गलत है। बचा कौन? आई ई एस, ये ऑप्शन नंबर डी सही। चिमनी, चिमनी का चिमनीज होगा, चिमनोइस होगा, क्या होगा? अब देखो, चिमनी 22 से ख़त्म हो रहा है तो 22 से ख़त्म होने के 2 ही रूल हैं, या तो आई ई एस लगेगा या फिर एस लगेगा। आई ई एस वाला कहीं पे है क्या? यहाँ पर तो ई एस है, आई ई एस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो आई ई एस किसी में नहीं है, आई ई एस किसी में नहीं है, तो ये वाला तो हम लोग देखेंगे नहीं। अब ढूंढो किसी में एस लगा हुआ है, जिसमें एस लगा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बस एस लगा हुआ है, बाकी सभी में फालतू है, ओ एस लगा दिया, यहाँ पर ओ ई एस लगा दिया, यहाँ पर ई एस लगा दिया। तो देखो, जब भी बाई वाला दिख जाए आपको, चिमनी, सेक्रेटरी, तो इसमें 2 ही चीज़ पॉसिबल है, या तो आई ई एस लगेगा या तो एस लगेगा। तुमको दोनों चेक करना है। अगर ऑप्शन में आई ई एस वाला मिल जाए तो उसको सही मार देना, अगर ऑप्शन में आई ई एस वाला ना रहे तो एस वाला ढूंढना, तो एस वाला ढूंढे, ये आंसर। टूथ का, ये तो तुमको समझाया था, वॉवेल वाला, वॉवेल चेंज हो जाता है बीच में, टूथ का तिथ,
8, 8 का। 9 का ऑक्स का ऑक्सन मैंने याद करवाया था। कई कई नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एक्स से एंडिंग होता है और ई एन लगा देते हैं। ई एन लगाने वाला नाउन को याद कर लेना, ऑक्स का ऑक्सन। वैसे भी ऑक्स का ऑक्सन ही बनता है, कभी भी ओ एक्स एस नहीं लिख देना। कई लड़का क्या करता है, ऑक्स का प्लूरल बनाने बोलेंगे ऐसे लिखेगा सर, ओ एक्स ई एस, ऑक्सेस। ओहो, कई कई लड़का ऐसे करता है, ओ एक्स एस, वाह वाह। कई लड़का ऐसे करेगा, ओ एक्स ओ एस। ये सब कहाँ से आते हैं? ऐसे लोग कहाँ से आते हैं बताइए जरा। ऑक्स का ऑक्सेस लिख रहा है, ऑक्स का ऑक्स क्या पढ़ेंगे इसको, हमको समझ में नहीं आता है। ऑक्सोस लिख रहा है, तो ये सभी के सभी गलत है। ऑक्स का हमेशा ऑक्सन होता है। नाइफ एफ ई से खत्म हो रहा है, एफ ई वाला रूल याद करो, भी एस नाइफ्स हो जाएगा। तो नाइफ्स कौन सा है? अब ये सब तो मीनिंग पे गलत बना दे रहा है। ये है सही, ऑप्शन नंबर बी। देखो ना इसको क्या बना दिया, ओ नाइवोस, नाइवोस। तुमको देखते ही, अगर तुम ये वाला लिस्ट पढ़ लेते हो 2-3 बार, तुमको देखते ही आंसर पता चलेगा, मतलब चुटकियों का खेल हो जाएगा। चलो अगला देखो, 11 से 20 क्वेश्चन जो है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग क्या करो, हेयर आर द सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लूरल नाउन एंड चूज द सिंगुलर नाउन। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देखा, इसमें हमने क्या किया, सिंगुलर दिया हुआ था, हम लोग क्या कर रहे थे, प्लूरल बना रहे थे। अब 11 से 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपोजिट है। अब तुम्हारा प्लूरल दिया रहेगा, ठीक है, बनाना क्या रहेगा बाबू, सिंगुलर। तो प्लूरल से सिंगुलर बनाना भी सीख लो, और प्लूरल से सिंगुलर वही बना सकता है जो सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख लिया है, ठीक है। पहले सीधा काम करना जो सीख लिया है वो उल्टा काम करना भी सीख लेगा, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर आई ई एस लगा है, और आई ई एस किस में लगाया जाता है, जो वर्ड बाई से खत्म होता है। तो बाई से खत्म होने वाले एंड वर्ड को हम लोग आई ई एस में बदलते हैं। तो ये प्लूरल दिया गया है, इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा। आर्मी का आर्मीज का आर्मी हो जाएगा। माइस का माउस हो जाएगा, ये तो याद कर लो डायरेक्ट। गीस का गूज हो जाएगा, यहाँ पर बीच वाला वर्ड बदल जाता है, वॉवेल वाला रूल मैंने सिखाया था, ठीक है। गूज का हमने सिखाया था ना आपको, गीज बनाना, गूस का घीस बनाना हमसे सिखाया था। तो यहाँ पर प्लूरल दिया हुआ है, इसका सिंगुलर नहीं बता दोगे। डियर का डियर ही होता है, और ये बाबू सोना वाला डियर कहाँ से आ गया यार, समझ में नहीं आ रहा। एन लगाना मैंने आपको कभी सिखाया है, नहीं सिखाया। ई एन लगाना सिखाया था, वो भी ऑक्सन में, बस ऑक्सन में, बाकी जगह पे नहीं। तो ये दोनों तो बाबू सोना और ये वाला गलत हो गया। डीरो, वाह वाह, डीरो क्या बकवास है, ये हो जाएगा। ये ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, डियर का डियर ही हो जाएगा। बाइव्स, बाइव्स वी ई एस, वैसे वर्ड जो एफ से इंड होते हैं उसका वाइब्स बनाया जा सकता है। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए बी सी डी। ये वेव है, वेव ये वाला वेव, पानी वाला वेव, फिजिक्स में भी वेव पढ़े होगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सब तो मीनिंग गलत बता रहा है, तो इसका तो ये नहीं होगा, बाइफ हो जाएगा। इतना सोचना क्या है, बाइफ ही सही आंसर है, बाकी सब गलत है। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। पहले क्या था, वाइफ दिया रहता था, वाइफ्स बनाते थे, पहले वाइफ से वाइफ्स बनाते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइफ्स दिया हुआ है और आपको ढूंढना है वाइफ्स का सिंगुलर क्या है। तो वाइफ का सिंगुलर वाइफ्स है, ठीक है, वाइफ वाइफ। अगला क्वेश्चन 16 का, जर्नीज, एस से इंड हो रहा है, एस से इंड हो रहा है, एस से, तो इसका ठीक है सिंगुलर क्या होगा बताओ बाबू, जर्नी हो जाएगा। बाई वाला, बाई के दो ही चीज़ पॉसिबल है ना, या तो आई ई एस वाला होगा या तो एस वाला होगा। तो आई ई एस तो यहाँ पर था नहीं, एस से था, और जर्नी है, जर्नीज का जर्नी होता है। जर्नल तो अलग मीनिंग देता है, जॉकी तो अलग मीनिंग देता है, तो ये दोनों दूसरा दुनिया का आदमी है, तो इसको हटा दो। और जोरनी, ये तो देखने में गलत लग रहा है, बचा क्या, वे। और भी ई एस, भी ई एस किसका बनाते हैं, जिसका एंडिंग एप से होता है। एप से कौन इंड हो रहा है, ये वाला। चलो काफ का काफ्स हो जाएगा। ई एस, ई एस किस में लगाते हैं, देखो तो ई एस लगा हुआ है, किस में लगाते हैं, जो ओ से खत्म होता है। तो ओ से सब खत्म हो रहा है इसको छोड़ के, तो जो ओ से खत्म नहीं हो रहा उसको पहले उड़ाओ, और बाकी 3 को बच गया। आप तीनों में कौन है, सब तो ओ से हो रहा है, सभी ओ से है, कौन हो जाएगा भैया, तीनों में चूज करना पड़ेगा। देखो तो नेग्रोइज है, अब दोनों का मीनिंग मिलाओ, नेग्रोइज है, एन ई जी
एन ई जी बस इसमें है, एन ई जी बस इसमें है। बाकी सब में देखो ना एन ए जी है, तो यहाँ पर तो मीनिंग डिफरेंट कर देगा। एन आई जी है, ये भी डिफरेंट है। सेम टू सेम देखो, जो रूट वर्ड होता है वो सेम होता है हमेशा यहाँ पे, बशर्ते कुछ ऐसे नाउन जिसका वॉवेल चेंज होता है, जैसे कि गूस का गीज हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, तो वो लोग में बदल सकता है। लेकिन जो नॉर्मल होते हैं वर्ड, नॉर्मल नाउन होते हैं, उनका रूट वर्ड हमेशा सेम होता है। तो एन ए जी आर ओ सेम होगा। एन ए जी आर ओ पहले को जो ये रहा और एस लगा हुआ है तो इसका सिंगुलर यही होगा। बाकी सब में वर्ड चेंज कर दिया है, थोड़ी समझ रहे हो। 18 का कंफ्यूजन है, समझ में आया 18 का? अरे यार तुम लोग को कंफ्यूजन होना था तो हमको भी डाउट होने लगता है। 18 का देख लेते हैं ऑप्शन। 18 का सी। ओ भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं, सही है। ठीक है, नेग्रो, यहाँ पर भी नेग्रो, यहाँ पर भी नेग्रो, एस लगा हुआ है, तो इसका सिंगुलर यही होगा। ओके, पियानोस, पियानो सुने हो, पियानो बजाए हो, ये होगा। थीव्स, वी ई वी एस खत्म हो रहा है, मतलब एफ वाला कोई सीन होगा। एफ किस में है ढूंढो, ये दोनों में है। अब देखो थीव्स मतलब बहुत सारे चोर, थीप मतलब चोर, थीप का थीप्स बनाया जा सकता है। ये थाफ क्या है तुम लोग जाना, सर्च करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थाफ। बकवास। इसको जाके देखना, तो मुझे भी नहीं पता है THAF का मतलब क्या होता है, पहली बार सुना हूँ थाफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये खत्म। यही पढ़ना था तुमको इस चैप्टर में। पिछले चैप्टर में भी तो वही काम करना था। देखो तो सिंगुलर से प्लूरल बनाना था, प्लूरल ऑफ मंकी, मंकी का मंकीज होता है। पिछले क्लास में भी यही सब हमने किया था। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, अब थोड़ा थोड़ा तुम लोग एक्सपर्ट लेवल में आ गए होगे। अब सिंगुलर प्लूरल में मैं नहीं जानता कि तुमको दिक्कत होगा। अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, व्हाट इज द सिंगुलर ऑफ दिस, कोई वर्ड दे देगा, पूछ देगा तो बना दोगे। अगर तुमसे बोल जाएगा व्हाट इज प्लूरल ऑफ दिस, तो कोई प्लूरल सिंगुलर दे देगा, प्लूरल बनाने का तो बना दोगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, सेंटेंस वाइज क्वेश्चन आते हैं। मैं वो भी करवाऊंगा, पहले चैप्टर को ख़त्म कर लें कि पहले क्वेश्चन करवा दें, पहले क्वेश्चन करवा दें, ठीक है। अब इतने सारे क्वेश्चंस है, तुम ध्यान से देखो, ये नाउन के ही क्वेश्चन है। अब इतने ज़्यादा लंबे लंबे आपको सेंटेंस मिलेंगे, और इन सभी सेंटेंस में आप क्या पाएंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है। ऐसे कॉमन एरर फाइंड करने के लिए भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन मेरे उम्मीद से इतना हार्ड मतलब इस तरीके का आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी तैयार रहो। अगर एग्ज़ाम में ऐसा आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और कॉमन एरर फाइंड करने की ज़रूरत है। तो पता करो कि यहाँ पर गलतियाँ कहाँ है, कहाँ पे कसर रह गई। इस सेंटेंस में पता करो कहाँ पर ऐसा है जो गलती है। ऑप्शन देखो, और सबके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर A, B, C, D, E, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक A है, जहाँ पे भी गलती होगा उसी ऑप्शन को चूज़ करना। तो यहाँ पर जो गलती है, अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा। वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है क्या है, सिंगुलर है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि क्या कह रहा है देखो ना, वन ऑफ द प्रॉब्लम, तो ढेर सारे प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम होगा। वन ऑफ द प्रॉब्लम, ढेर सारे में से कोई एक, तो ये सिंगुलर कैसे हो सकता है, प्रॉब्लम का प्रॉब्लम्स हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स का क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स, तभी तो तुम बोल सकते हो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। वन ऑफ द मतलब ढेर सारे प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम ये है कि इज दैट विथ यू इज, क्या लिखा है, वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, प्रॉब्लम के जगह पे प्रॉब्लम्स बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 को तुम देखो, 3 को, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमन
टीचर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। तो यहाँ पर ये वुमेन है, इस सिंगुलर है, लेकिन तुम्हारा सेंटेंस पूरा का पूरा कैसा है, प्लूरल है। देख लो तुम्हारा सेंटेंस पूरा का पूरा कैसा है, प्लूरल है, तो इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। वुमेन का क्या हो जाएगा, वुमेन। और वैसे भी तुम लोग बात कर रहे हो द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन, द मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब ढेर सारे लोगों में से कोई एक वुमेन है तो उसके बारे में बात कर रहे हो। तो मेजोरिटी बहुत सारे लोगों को दर्शाता है, तो वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सिंगुलर नहीं प्लूरल यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर भी क्या है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर डबल देखो, एक साथ दो कंसेक्यूटिव प्लूरल नहीं यूज़ कर सकते तुम लोग। तो गर्ल्स भी है, स्टूडेंट्स भी है, देखो ना दोनों में एस लगा हुआ है, तो किसी एक को तुमको हटाना पड़ेगा, कोई एक ही प्लूरल एक साथ रह सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल में से एस हटा देना। ओके फाइन, तो पहला का आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि बी, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, प्रॉब्लम का प्रॉब्लम सुनाए थे। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि बी, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबके आंसर नीचे में दिए गए। क्वेश्चन लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बस स्क्रीनशॉट ले लो, घर में तैयारी करना। 3rd 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14, ढेर सारे क्वेश्चन है, ये सबके आंसर है यहाँ पर नीचे में, और ये सबका एक एक्सप्लेनेशन है, क्यों क्या हुआ कैसे हुआ। ओके, तो ये वाले सारे एक्सप्लेनेशन है, सबका स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, उसके बाद बात ख़त्म करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको घर में करने हैं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, जैसे कि कौन क्वेश्चन आपको करवाऊँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए तो व्हेन यू सी हिज क्या है, क्या सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है ना, ऑफ स्प्रिंग्स, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन ये प्लूरल दिया गया है। यू कांट बिलीव दैट ही इज, आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, सब कुछ सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर करो। ऑफ स्प्रिंग्स को ऑफ स्प्रिंग में बदल दो, एस हटा दो। और बाकी सारे नीचे में क्वेश्चंस जो हैं, देखो ब्रिक्स को ए पीस ऑफ ब्रिक्स लिखना है, लेकिन ये सभी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, तो शायद ये सभी चीज़ें आपको ना बन पाए। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बीच में रियल में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो चलिए हम लोग वापस से अपने मेन पेज पे आते हैं। ये तो बस आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने इतना दे दिया, घर में जाके प्रैक्टिस करना, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, जैसे कि ब्रिक्स को हम लोग ए पीस ऑफ ब्रिक क्यों लिखते हैं, आपको बताते हैं अभी थोड़ी देर में, बस ध्यान देना। एंड अनकाउंटेबल नाउन का जनरल जानकारी हम लोग ले लेते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल से क्या समझते हो तुम, नाम से तुमको सब साफ साफ पता चल रहा होगा। काउंटेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स वी कैन काउंट, सो सिंपल, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, दोज आर ऑल आर काउंटेबल नाउन्स, दोज ऑल आर काउंटेबल नाउन्स। एंड जो चीज़ को हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट। ओके, काउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है। हमेशा याद रखना, काउंटेबल नाउन दोनों फॉर्म में तुमको मिल सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के केस में बहुत ही स्पेशल केस है इसका, कि जब भी होगा ओनली वन फॉर्म होता है और सिंगुलर होता है, समझ रहे हो, सिंगुलर होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो ये बात रही। अब कुछ एग्जांपल देख लो। राइस, राइस इज प्लूरल और सिंगुलर, सिंगुलर। यहाँ पर देखो, आई ईट बनाना, बनाना सिंगुलर है, लेकिन आई लाइक बनानास प्लूरल है। तो काउंटेबल नाउन को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर, दोनों हो सकता है काउंटेबल नाउन। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन जब भी तुमको मिलेगा बस सिंगुलर फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल
काउंटेबल नाउन को कैसे पहचानेंगे सर कि कौन काउंटेबल नाउन दिया गया है, कौन अनकाउंटेबल है। जैसे कि कोई मैं वर्ड लिख दूं, ठीक है, पपाया, पपाया, ठीक है, तो पपाया लिख दिया। कोई भी वर्ड लिख लो तुम, डॉग, डॉग लिख लो, या कोई भी वर्ड लिख लो जो भी तुम्हारा मन है। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ डॉग काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? इंडिया काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? स्टार जो तारे होते हैं वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ठीक है, बताइए। ज्वेलरी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो इस तरीके का आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आपसे बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सही सही उत्तर देंगे। तो देखो, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने का बस एक सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? जिसका हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, जिसका हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होगा, और जिसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। कॉपी में लिख लो, जिसका हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं वो क्या होगा? काउंटेबल नाउन। और जिसका हम प्लूरल फॉर्म बनाने में असक्षम है या नहीं बना सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे कि राइस का, तुम राइस के साथ एस नहीं लगा सकते हो, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, एस एस नहीं लगता है, ठीक है। तो वैसे नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है वो कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। समझ गए? जैसे कि वाटर, वाटर काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन? तो वाटर को तुम कितना भी कर लो, कितना लीटर, दुनिया में कितना लीटर पानी है तुम नहीं गिन पाओगे, गिन नहीं सकते हो बेसिकली। जैसे कि स्टार ले लो, स्टार काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? तो बोलेंगे सर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन बिल्कुल गलत। स्टार जो होता है काउंटेबल नाउन होता है, स्टार को गिना जा सकता है, लेकिन कोई गिना नहीं है दुनिया में, लेकिन गिना जा सकता है। लेकिन वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, राइस इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, चलो उसके बाद कुछ और भी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई क्वांटिटीज बताना है, क्वांटिटी कितना, जैसे कि होता है ना, क्वांटिटी समझते हो, आपसे पूछा जाएगा कितना आम आपने खाया, तो बोलेंगे 2 आम आपने खाया, मैंने खाया है। आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना लीटर पानी पीते एक दिन में, तो आप बोलेंगे 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर। तो ये क्या हो रहा है? आपसे सवाल किया जा रहा है, हाउ मेनी, कितना पी रहे हो, कितना कितना। तो ये यहाँ पर देखो, वी यूज़ हाउ मच, हाउ मेनी टू आस्क अबाउट क्वांटिटी। अगर तुमसे किसी को क्वांटिटी पूछना है, बताओ भैया तुम एक दिन में कितना खा लेते हो, तो वो क्वांटिटी बताएगा। एक दिन में मैं 4 बार खाता हूँ और इतना इतना खाता हूँ, तो वो क्वांटिटी बता देगा ना। तो क्वांटिटी पूछने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना, हाउ मेनी मतलब भी कितना, ठीक है। और ध्यान देना, बहुत ही गोल्डन रूल है, हाउ मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का ही यूज़ करना। गलती से भी काउंटेबल नाउन का यूज़ मत कर देना। हाउ मच के साथ क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ होता है। हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ होता है, एंड साथ ही साथ हाउ मेनी के साथ काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है। तो हाउ मेनी जब भी बात करेंगे काउंटेबल नाउन यूज़ करना, ठीक है, लेकिन हाउ मच बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि पता है अनकाउंटेबल नाउन को तो हम लोग गिन नहीं सकते, तो हाउ मच ही कह सकते हैं ना, हाउ मच ही कह सकते हैं। हाउ मेनी, देखो हाउ मेनी कहने से साफ सेंस पता चल रहा है कि कोई चीज़ को गिना जा सकता है, हाउ मेनी। लेकिन हाउ मच कहने से ये पता चलता है कि नहीं, ये अनकाउंटेबल मीनिंग का सेंस दे रहा है। हाउ मच, दुनिया में ढेरी सारी चीज़ें हैं, उसमें हाउ मच, समझ रहे हो क्यों लग रहा है? हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल, हाउ मेनी के साथ काउंटेबल, गोल्डन रूल है। एग्जाम्पल से समझो, हाउ मेनी एप्पल्स डू यू वांट, तुम कितने एप्पल चाहते हो, ठीक है। तो हमने देखो हाउ मेनी के साथ कौन सा नाउन यूज़ किया? एप्पल, ठीक है, एप्पल यूज़ किया। और एप्पल कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। कैसे कह दिया सर कि एप्पल काउंटेबल नाउन है? ऐसे कह दिया क्योंकि एप्पल का एप्पल्स बनाया जा सकता है, और वैसे जितने भी नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हाउ मेनी लगाना। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, हाउ मच लगाते हैं हम लोग। हाउ मच राइस डू यू वांट, आप कितना राइस
लेना चाहते हैं तो ये भी क्वांटिटी के लिए आया, ये भी क्वांटिटी के लिए आया, नो डाउट, लेकिन दोनों का थोड़ा सा सिमिलर मीनिंग नहीं है, अलग अलग है। हाउ मच राइस, राइस का राइस अनकाउंटेबल नाउन है। आप कैसे कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन है? सिंपल से रीजन है कि राइस का राइस एस नहीं लगा सकते हैं, ना ही ई एस लगा सकते हैं। क्या तुम राइस में एस लगा सकते हो? नहीं। क्या तुम राइस में ई एस लगा सकते हो? नहीं। तो वैसे नाउन जिनमें एस एंड ई एस नहीं लगाया जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन एक ही फॉर्म में पाया जाता है, वो है सिंगुलर। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें जो है सम वाला, एनी वाला, ठीक है, हम लोग रूल्स को नहीं पढ़ेंगे, ये आपके लिए नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए है ये ज़्यादा। ठीक है, ए एंड द, ये सभी आर्टिकल का चैप्टर ही है, तो ए एंड द ये सभी हम लोग आर्टिकल वाले चैप्टर में ख़त्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप इस PDF स्क्रीनशॉट लेना चाहते, घर में पढ़ना चाहते, पढ़ सकती हो। पढ़ा दूँ क्या? पढ़ा दूँ ये सभी चीज़ें, सम, एनी। ठीक है, चलो पढ़ा ही देते हैं, थोड़ा सा ही तो है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सम, वी यूज सम विथ अफर्मेटिव सेंटेंस बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सम का यूज जो होता है, सम का यूज जो होता है काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। तो सम का यूज दोनों के साथ किया जा सकता है, बट एनी का जो यूज है हमेशा ये निगेटिव मीनिंग देगा। ठीक है, जैसे कि देखो ना, वी हैवंट गोट एनी बनानास, वी हैव नॉट गोट एनी ब्रेड। वी यूज एनी विथ नेगेटिव सेंटेंस, हम लोग हमेशा एनी जो है नेगेटिव सेंटेंस के यूज़ करते हैं, और ये भी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। जैसे कि अनकाउंटेबल काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है। तो दोनों का एग्जांपल नीचे में दिया गया है। वी हैवंट गोट एनी बनानास, बनानास क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और ब्रेड क्या है? ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड को तुम गिन नहीं सकते हो। आप बोलेंगे सर हम दुकान से लाते हैं तो उसमें 15-16 का ब्रेड रहता है, तो वो वाले ब्रेड की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ब्रेड मतलब दुनिया में जितना ब्रेड है सबका बात कर रहे हैं, और ब्रेड को गिन नहीं सकते हो यार। ठीक है, ब्रेड को नहीं गिन सकते तुम लोग, रोटी को नहीं गिन सकते हो। तो कुछ लिस्ट आप देख लेना, काउंटेबल नाउन कौन होगा, काउंटेबल नाउन कौन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन कौन होगा, जिससे कंफ्यूजन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली सम के केस में भी दोनों बनाया जा सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि देखो दोनों का एग्जांपल भी दिया गया है। ओके, बी यूज सम इन क्वेश्चन व्हेन आस्क फॉर थिंग और ऑफर थिंग। सम का यूज हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? अगर क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस रहता है, क्वेश्चन वाला टाइप ऑफ सेंटेंस रहता है, तो सम का हम लोग यूज हमेशा किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए या किसी चीज़ को देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कैन आई हैव सम वाटर, तो हम लोग यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? मांग रहे हैं, कैन आई हैव सम वाटर। ठीक है, तो कैन आई हैव, सम का यूज़ हुआ, और यहाँ पर सेंस क्या था? पूछना। वुड यू लाइक सम चिप्स, यहाँ पर भी पूछ रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो सम का यूज हमेशा कैसे होता है? हमेशा आस्क फॉर थिंग्स, ऑफर द थिंग्स। अगर एनी का यूज समझो, बी यूज एनी विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इन क्वेश्चन। आर देयर एनी टोमेटोज, इज देयर एनी मीट्स। तो ये तो इजी है, एनी का यूज दोनों जगह होता है, चाहे वो क्वेश्चन फॉर्म में हो, चाहे वो अफर्मेटिव फॉर्म में हो, सॉरी नेगेटिव फॉर्म में हो। ओके, बाकी ए एन है। बिफोर ए के बाद, ए का फॉर्मूला क्या है? बिफोर ए सिंगुलर काउंट्स, ए द बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट, सी इज ए फोटोग्राफर। अभी देखो किसी भी नाउन के आगे तुम ए लगा दोगे तो ए क्या है? ए आर्टिकल है ना, एक दर्शाता है। ए हो गया, एन हो गया, दोनों एन एप्पल बोलते हैं तो मतलब एक एप्पल। ठीक है, एन एलिफेंट, एक एलिफेंट। ठीक है, अ कैट, एक बिल्ली। तो ए मतलब क्या होता है बाबू? ए जो होता है हमेशा एक को दर्शाता है, तो तुम्हारा जो नाउन होगा हमेशा काउंटेबल होगा, क्योंकि एक, ए मतलब एक, और एक को काउंट किया जा सकता है, इसीलिए ए हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ध्यान देना, एग्जाम में तुमसे यही सब छोटी छोटी चीज़ों पे मिस्टेक करवाएगा।
आपको यहाँ पर फोटोग्राफर की जगह पे फोटोग्राफर्स दे देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ए के साथ हमेशा तुम जिंदगी में सिंगुलर नाउन ही यूज़ करना, प्लूरल नाउन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ए के साथ फोटोग्राफर ही लगेगा। ए के साथ टीचर्स नहीं लिखना, टीचर ही लिखना, जो यहाँ पे लिखा गया है। ए के साथ हैट्स मत लिख देना, हैट लिखना, क्योंकि ए जो है ना एक को दर्शाता है, और एक को जब दर्शाता है तो नाउन को प्लूरल कैसे कर सकते हैं तुम बात कर रहे हो एक की, तो ढेर सारों की बात कैसे कर सकते हो। सिमिलरली एन, देखो ए यूज़ होता है वॉवेल के साथ, एन यूज़ होता है सॉरी उल्टा बोल दिया यार, सॉरी भगवान माफ़ करेंगे। एन जो यूज़ होता है वॉवेल के साथ यूज़ होता है, ए आई ओ यू से जो स्टार्ट होते हैं वर्ड उनके साथ यूज़ होता है। जैसे कि हो गया कैसे, ए से एप्पल के साथ एन यूज़ करते हैं, ई से एलिफेंट उसके साथ एन यूज़ करते हैं, ओ ऑरेंज हो गया उसके साथ। तो ए जो है ना बाबू, एन जो है वॉवेल वाले वर्ड जो शुरू होते हैं उनके साथ यूज़ करते हैं, ए जो है कॉन्सोनेंट के साथ। ये तो बच्चा वाला चीज़ है। एन के केस में भी वही होता है, एन के केस में भी वही होता है, और हमेशा जो नाउन होता है वो काउंटेबल होता है एंड सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर भी देखो आर्टिस्ट सिंगुलर एंड इट इज़ काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर है एंड काउंटेबल नाउन भी है, सिंगुलर है एंड काउंटेबल नाउन है। तो ध्यान देना, ए के केस में हमेशा जो तुम्हारा नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा मतलब काउंटेबल नाउन होगा। एन के केस में भी सेम ही प्रोसेस है, ठीक है, दोनों समझ रहे हो। उसके बाद ये छोटा सा लाइन देखो, डू नॉट पुट ए एन बिफोर प्लूरल नाउन्स। ये वाला जो मैंने बात तुमको सिखाया, अगर प्लूरल नाउन दिया जाता है यहाँ पे तो ए एन का यूज़ गलती से भी मत करना, क्योंकि ए एन जो है एक की बात करता है, और जब भी एक की बात होगी तो प्लूरल नाउन यूज़ नहीं होगा, या फिर प्लूरल नाउन यूज़ कर रहे हो तो ए एन मत यूज़ करना, दोनों में से एक चीज़ सही करना पड़ेगा तुमको। तो वही वाली बात है, ए एन प्लूरल नाउन के पहले मत यूज़ करना अगर ढेर सारी चीज़ों की बात करी जा रही है। प्लूरल नाउन मतलब ढेर सारी चीज़ें। इंस्टेड ऑफ वी यूज़ काउंटेबल नाउन एलोन, ठीक है, वहाँ उसके जगह पे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को हम लोग एलोन पढ़ते हैं, ए एन पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, ए एन पढ़ते ही नहीं है। जैसे कि देखो ना ये वाला सेंटेंस देखो, आई लाइक बनानास, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो वर्ड है बनानास वो प्लूरल नाउन है कि नहीं? बोलेंगे जी सर प्लूरल नाउन है। तो क्या फॉर्मूला पड़ा, ए एन कभी भी नहीं यूज़ करना है प्लूरल नाउन के साथ, तो नहीं यूज़ किया है, तो ये सेंटेंस सही है। इसमें भी देखो एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड, एक्सीडेंट्स कैन बी, तो इसमें भी हम लोग कहीं पे ए यूज़ नहीं किए हैं यूज़, क्योंकि एक्सीडेंट है तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं ए से शुरू हुआ है, एक्सीडेंट है तो एन एक्सीडेंट लिख देते हैं। एन एक्सीडेंट तुम लिखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह प्लूरल है। अब प्लूरल के पहले हमेशा आर्टिकल यूज़ मत करना, ठीक है। ए एन तो भूल के भी मत करना, ए एन हमेशा एक को दर्शाता है, लेकिन ये प्लूरल है और ये प्लूरल बहुत को दर्शाता है, तो दोनों अलग अलग मीनिंग हो जाएगा ना, ब्लंडर हो जाएगा एकदम, समझ रहे हो। तो ये था। उसके बाद बहुत सारे हैं, ए लॉट ऑफ, मच, मेनी। अगेन मैं कह रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा आएगा नहीं, ठीक है। अब आपको ये वाला एक्सरसाइज थोड़ा सा देख लो, अगर लेना पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ये भी रूल्स खुद से भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं समझाऊंगा तभी समझोगे, खुद से भी समझ सकते हो, बच्चे नहीं हो आप। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, घर में पढ़ते रहना, ये भी रूल्स है, यहाँ भी ले लो, एग्जाम्पल्स भी ज़रूरी है। ओके ले लिया। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सीखते हैं हम लोग। क्या सीखते हैं देखते हैं। तुमको सिखाया है जो जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है वो दिमाग में घुसा कि नहीं, ठीक है। दिमाग तुम्हारा भूसा भरा है कि तेज है पता चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, तुमको बताना है कौन काउंटेबल नाउन है, कौन अनकाउंटेबल नाउन है, कौन काउंटेबल नाउन है, कौन अनकाउंटेबल नाउन है। जो काउंटेबल नाउन है उसके सामने तुम लिख देना CN, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके सामने तुम UCN लिखना, ठीक है। शॉर्ट में पूरा काउंटेबल नाउन लिखने की जरूरत नहीं है, काउंटेबल नाउन को CN लिखो, अनकाउंटेबल नाउन को UCN लिखो। बताओ मिल्क काउंटेबल या अनकाउंटेबल, रूम, वाटर, सॉन्ग, म्यूजिक, मिनट,
टी चाइल्ड की। ध्यान रखना, जब भी तुमको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन काउंटेबल होगा कौन काउंटेबल नहीं होगा, तो सबसे पहले ये देखना कोशिश करना क्या हम किसी का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन होगा। तो बताओ, की का कीज होता है कि नहीं? की का कीज होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है। तो जितना शब्द दिया गया है, अगर तुम उसका प्लूरल बनाने में सक्षम हो, प्लूरल बना रहे हो, प्लूरल बना पा रहे हो, वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन है। और जिसका प्लूरल नहीं बनता है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इनमें से वो कौन से वर्ड हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है? मिनट्स का मिनट्स हो जाता है, ठीक है। ये टी, सॉन्ग, सॉन्ग का सॉन्ग्स। बताओ तुम लोग घर से बना के लाओगे कि बता दे सारा? आंसर तो तुमको खोजना पड़ेगा खुद से। अब देखो, मैंने थोड़ी देर पहले तुमको एक चीज़ पढ़ाया था, वाटर के बारे में पढ़ाया था। वाटर को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वाटर को हम लोग गिन नहीं सकते। तो मिल्क काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल? मिल्क भी अनकाउंटेबल होगा, मिल्क भी अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, अनकाउंटेबल होगा। रूम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो जाहिर सी बात है रूम काउंटेबल होगा, रूम गिना जा सकता है, ज़्यादातर रूम गिना जा सकता है। तुम अपने घर के रूम गिन सकते हो, पूरे इंडिया में जितना भी घर है सबका गिन सकते हो, पूरे वर्ल्ड में जितना घर है सबका रूम गिना जा सकता है। तो जो ये गिना जा सकता है। और सही मायने में ये देखोगे, मिल्क का मिल्क से नहीं बनता है, ठीक है, मिल्क का मिल्क नहीं बनता है। जिसका प्लूरल नहीं बन सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन रूम का रूम्स बनता है, रूम का रूम्स बनता है, तो इसका हम लोग प्लूरल बना पा रहे हैं, मतलब क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। बटर, बटर का बटर्स नहीं होता है, बटर का बटर्स नहीं होता है, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। तो जिसका प्लूरल नहीं बनता है वो क्या होता है? वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। और साथ ही साथ ध्यान देना, इसका बटर का, सॉन्ग का देखो, सॉन्ग काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? सॉन्ग काउंटेबल है, गाने काउंटेबल है। लेकिन अगर तुमसे पूछ दिया जाए म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो यहाँ पर आंसर डिफरेंट होगा। सॉन्ग काउंटेबल है लेकिन ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, डिफरेंस समझ रहे हो? म्यूजिक को काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन गाने तो तुम काउंट कर सकते हो। अगला है तो यही वाला है, ये काउंटेबल हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। मिनट काउंट कर सकते हैं, टी, चाय काउंट कर सकते हो कि नहीं? टी जो है ना, इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, टी को टी एस लगा के टीज बनाया जाता है। ऐसे कहते हैं ना, वी ऑल हैव टू टीज, टू टीज मतलब 2 चाय चाहिए, एंड 1 कॉफ़ी प्लीज़। होटल में जाके कहते हैं वी ऑल हैव 2 टीज एंड कॉफ़ी प्लीज़। तो टी इज़ अ काउंटेबल नाउन, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा पा रहा है, इसीलिए काउंटेबल। चाइल्ड का चिल्ड्रेन काउंटेबल, की का कीज काउंटेबल। उसके बाद एक रूल मैंने पढ़ाया था आपको, सम ए लगेगा कि एन लगेगा कि सम लगेगा, ठीक है। आई हैव सम आइडिया, आई हैव ए गुड आइडिया, आई हैव एन आइडिया। तो एन तो बिल्कुल नहीं लगेगा, एन हमेशा वोवेल के साथ यूज होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो एन तो नहीं लगेगा। बताओ अब ए लगेगा कि सम लगेगा? आई हैव सम गुड आइडिया। तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर ए होगा, ए। आई हैव अ गुड आइडिया, आई हैव अ गुड आइडिया, आई हैव अ सम आइडिया बोलना ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन आई हैव अ गुड आइडिया कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। और देख भी ऐसे ए हम लोग किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ। आइडिया कैसा नाउन है? सिंगुलर है। आइडियाज़ यहाँ पर नहीं है, आइडियाज़ यहाँ पर नहीं है, आइडिया है, और ये सिंगुलर है। तो आई हैव अ गुड आइडिया लगाएंगे। उसी तरीके से तमाम क्वेश्चन तुमको बनाना है। आई हैव ए लगेगा कि एन लगेगा? ये 3 चीज़ें हैं, ए, एन एंड सम। इन तीनों में से तुमको कोई एक बताना है। यहाँ पर आई है, देखो वॉवल से शुरू हुआ है, ठीक है, तो ऐसे बनाना है तुमको। और देखो ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन होगा तो ए या एन का यूज़ करना, जैसे कि मिल्क, मिल्क जो होता है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हम लोग
सिंगुलर चीज़ें यूज करते हैं या ए या एन लगेगा, ठीक है। तो अनकाउंटेबल काउंटेबल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज़ करना, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं हवाबाजी में मत बनाना, जितना तुमने ऊपर सीखा है वही यूज़ करना। बस आज के लिए इसको हम यहाँ पर रखते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे थे, सेकेंड चैप्टर था ना। सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन बनाने थे तुमको, सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन तुमको बनाने थे। क्वेश्चन को बनाओ, यहाँ रहा। सिंपल सा चीज़ें यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल बनाने बना लोगे। ये तो बना दिया, लगता है मैंने करवा दिया है, 11 से 20 भी करवा दिया है। अब बच जाता है नाउन एज अ जेंडर। मैंने चूँकि आज वादा किया था कि इसको आज ख़त्म कर देंगे, लेकिन जैसा कि समय आप लोग देख रहे हैं ज़्यादा हो रहा है समय, तो अगेन मैं अपने वादे से मुकर रहा हूँ और इसको अगले क्लास में करूँगा, ठीक है। समझो यार, ज़्यादा टाइम देखो, किसी मतलब जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनका कहना है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो लगातार 45 मिनट से ज़्यादा स्टडी ना करें। जितना ज़्यादा स्टडी करोगे उतना बाउंस करेगा। 45 मिनट एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव टाइम होता है पढ़ाई करने का, ठीक है। तो बाकी आप देख लेना अपना, अगला चैप्टर का वेट करो, क्या आज पढ़ो या कल पढ़ो, पढ़ना तो है ही। नाउन एज द जेंडर, इसमें भी कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि भतीजा को हम लोग नेफ्यू कहते हैं, भतीजी को नाइस कहते हैं, नाइस। हस्बैंड वाइफ, मैन वुमेन, अंकल आंटी, ऐसे, ठीक है। आंटी नहीं होता है, अंट होता है, हमेशा याद रखना, सिर्फ अंट बोलते हैं, अंट। ओके, थैंक यू।